अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन रहते हैं ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सेहत बख्श मशरूब तैयार करने का आज मैं तरीका बताऊंगी। जो लोग भी कमज़ोर हैं या बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिरे हुए हैं तो आप मेरे इस मशरूब को ज़रूर आप तैयार कर कर पियेंगे। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने को बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और आप अपनी पूरी बॉडी को फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है जी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, आज की खूबसूरत बात भी हम करेंगे। और जिन लोगों की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है तो सेहतमंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपने जिस्म को जो है तकलीफ़ में मुब्तला है वो लोग, तो इस मेरे मशरूब को ज़रूर आप पिएंगे। मशरूब कैसे बनाना है, छोटा सा नुस्खा है मगर बहुत ही कामयाब बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है। आप इसको बनाकर पी सकते हैं, किसी टाइम भी आप बनाकर पिएं, अपने बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, सबको आप बनाकर दे सकते हैं। आपने सबसे पहले किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है मैं बताती चलूँ। आपने क्या करना है, दालचीनी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दालचीनी हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारगर है और हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है और वैसे भी हमें खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं हल्दी की तरफ। हल्दी जो है बहुत हमारे लिए मुफीद है। अगर कोई भी बच्चियों का मसला है, हार्मोन्स का मसला है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, गुस्से के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा जो भी आपकी बीमारियाँ, इस हल्दी से आपकी जो है सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। पूरी बॉडी की हड्डियों में अगर दर्द हो रहा है तो ये हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। ठीक है। इसके बाद आती हैं काली मिर्च। काली मिर्च को आप सब लोग जानती हैं कि बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आप डॉक्टर के पास जब कभी दवाई लेने जाती हैं तो सबसे पहले वो आपको यही कहता है कि आप काली मिर्च का सालन बनाकर आप खाया करें। हमें रेड मिर्च जो है बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हमें काली मिर्च का सालन बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। हमारा किचन एक बहुत बड़ा दवाखाना है जहाँ ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं छोटी इलायची। छोटी इलायची भी हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारगर है। इस तरह की देखिए छोटी इलायची है, हरी इलायची बाज़ लोग इसको कहते हैं। और इसके जो है आपने इलायची समेत ही आपका इस्तेमाल करना है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह और कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ों को लेना है। अब आते हैं नारियल तेल। नारियल तेल भी सब लोग जानते हैं कि इस तरह ये देखें नारियल तेल है, ये आपको इसमें इस्तेमाल करना है। वो कैसे, अभी आपको सारी मैं तरकीब बताती हूँ कि किस तरह आपने नारियल तेल को इसमें ऐड करके आपने इस दवा को तैयार करना है और सेहतमंद मशरूब जो है आपके पास तैयार हो जाएगा। आपने 1 गिलास दूध लेना है, आधा चम्मच आपने हल्दी लेनी है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह ही आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच आपने हल्दी लेनी, 1/4 चम्मच आपने पिसी हुई काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का ले लेना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आधा चम्मच आपने नारियल का तेल आपने लेना है और कुटी हुई आधा चम्मच आपने जो है ये आपको मैंने बताया है छोटी इलायची, ये आपने आधा चम्मच ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से और जो आपने 1 गिलास दूध लिया है उसके अंदर इसको डाल देना है, इसको उबालना है, पकाना है। थोड़ी देर पकाएंगे, इसको आपने छान लेना है। जानने के बाद आपने आधा चम्मच इसके अंदर शहद ऐड करना है मीठा करने के लिए। ये जब शहद इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद जब आप मिलाएंगे तो ये बेहतरीन सेहत बख्श मशरूब तैयार हो गया। रोज़ाना बनाकर पिएं, बहुत ही मुफीद तजर्बे से गुजरा हुआ आपको मैंने आज मशरूब बता दिया। आप इसका इस्तेमाल करेंगे पूरी बॉडी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है। जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है या आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गुर्दे का मसला है या आपकी नज़र का मसला है, विटामिन की कमी हो रही है या आपको हड्डियों का मसला है, इन्फेक्शन हो गया मैदे के अंदर, ये सारी बीमारियों का हल ये नुस्खे के अंदर मौजूद है। आप ये सेहत बख्श मशरूब तैयार करके पिएँ और मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा आज की खूबसूरत बात। जानवर जितना भूखा होता जाता है उतना बेकाबू होता जाता है, लेकिन इंसान का पेट जितना बढ़ता है ये उतना आपे से बाहर होता है। खाना इत्तेदाल से खाएं, पेट भर कर नहीं खाएं, थोड़ी भूख रखकर आपने खाना खाना है तो हर बीमारी से आप महफूज रहेंगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इजाज़त चाही थी, तो इस बात पे कि इजाज़त मांगने से पहले मैंने आपको ये अच्छी बात ज़रूर बतानी थी जो आप सबके लिए और मेरे लिए सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही बाजी भी इनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।